हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 देखेंगे, जो कि हाल ही में 2021 में दिए गए हैं। तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, तो इसलिए आप वीडियो पूरे एंड तक देखते रहिए। और देखिए, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी। तो देखिए, सबसे पहले बात करें साहित्य अकादमी की स्थापना की, तो साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 को की गई थी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। साहित्य अकादमी की स्थापना 12 मार्च 1954 में हुई थी, याद रखना है। अब देखिए, साहित्य अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो नई दिल्ली में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार कब दिए गए थे, तो 1955 में दिए गए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 1955 में पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार दिए गए थे। और साहित्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और पहली बार ये पुरस्कार दिए गए थे 1955 में, याद रखना है। और देखिए, बता दूं, जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, तो एक ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा साहित्यिक सम्मान है। यानी कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान कौन सा है, यानी कि साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। और जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है, ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च सम्मान है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है कुल कितनी भाषाओं में दिया जाता है। तो ये दिया जाता है 24 भाषाओं में। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, याद रखना है। और देखिए, बता दूं, भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाएं हैं, तो इनके अलावा यह पुरस्कार राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा, यानी कि कुल मिलाकर 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। इसके अलावा प्लस राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा में यह पुरस्कार दिया जाता है, यानी कुल मिलाकर 24 भाषाओं में दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 1,00,000 रुपये। तो देखिए, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रस्तुति समारोह के दौरान एक बॉक्स के रूप में पुरस्कार के साथ दिया जाता है, जिसमें उत्कीर्ण तांबे पट्टिका, एक शॉल और 1,00,000 रुपये की नगद राशि शामिल होती है। तो याद रखना है कि इसमें 1,00,000 रुपये दिए जाते हैं और तांबे की एक पट्टिका दी जाती है और एक शॉल होता है। चलिए आगे है, हिंदी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो देखिए, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, माखनलाल चतुर्वेदी को। तो देखिए, हिंदी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था, माखनलाल चतुर्वेदी को दिया गया था। तो आपको जरूर याद रखना है। अब देखिए, किसके लिए दिया गया था, तो इनकी जो काव्य रचना थी हिम तरंगिणी के लिए दिया गया था 1955 में। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी भाषा के लिए प्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, R.K. नारायण को। तो देखिए, R.K. नारायण को अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था, याद रखना है। अब देखिए, अंग्रेजी भाषा के लिए पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था, तो 1960 में दिया गया था R.K. नारायण को। किसके लिए दिया गया था, तो इनके उपन्यास द गाइड के लिए इन्हें दिया गया था। तो याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, बात करें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 की, जो कि 2021 में दिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 हिंदी भाषा के लिए किसे दिया गया। तो देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर ऑप्शन हो जाएगा, अनामिका को। तो देखिए, हिंदी भाषा के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है, तो अनामिका को दिया गया है। तो आपको इनका नाम जरूर याद रखना है। देखिए, यह सम्मान इनकी हिंदी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया है। तो आपको जरूर याद रखना है कि अनामिका को हिंदी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसके लिए दिया गया, तो इनकी कविता संग्रह टोकरी में दिंगत थेरी गाथा के लिए दिया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया। तो देखिए, बात करें अंग्रेजी भाषा की, तो अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अरुंधति सुब्रमण्यम को।
अरुंधति सुब्रमण्यम को अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। अब देखिए इन्हें किसके लिए दिया गया, तो इनकी अंग्रेजी में एक कविता संग्रह है जिसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया, उसका नाम है वैन गॉड इज ए ट्रेवलर। इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया, याद रखना है। तो जो मैंने आपको पहले बताया हिंदी के लिए किसे दिया गया, हिंदी भाषा के लिए तो अनामिका को दिया गया है, और अंग्रेजी भाषा के लिए किसे दिया गया है तो अरुंधति सुब्रमण्यम को दिया गया है। तो ये दोनों नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। संस्कृत भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे मिला, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा महेश चंद्र शर्मा गौतम को। महेश चंद्र शर्मा गौतम को संस्कृत भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। अब देखिए इन्हें किसके लिए दिया गया, तो इनके उपन्यास वैशाली के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया है, तो याद रखना है। और दोस्तों अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने स्टडी ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, तो देखिए बात करें कन्नड़ भाषा के लिए किसे दिया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा एम वीरप्पा मोइली को। एम वीरप्पा मोइली को कन्नड़ भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। देखिए किसके लिए दिया गया, तो इनके महाकाव्य श्री बाहुबली अहिंसा दिग्विजयम के लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। और देखिए जो एम वीरप्पा मोइली हैं तो ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, तो इन्हें यह कन्नड़ भाषा के लिए यह सम्मान दिया गया। तो आगे देखते हैं। अब देखिए जल्दी से सभी बची हुई भाषाओं में बता देता हूँ कि किसे सम्मान मिला। तो असमिया भाषा में किसे दिया गया है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020, तो अपूर्वा कुमार सेकिया को दिया गया। इनकी रचना है बेंगाटा जो कि लघु कथाएँ हैं। इसके बाद है बंगाली भाषा, तो देखिए बंगाली भाषा में दिया गया है मणिशंकर मुखोपाध्याय को। इनकी रचना का नाम है इक्की का एक सी, तो इसके लिए इन्हें 2020 का जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है दिया गया है। इसके बाद है बोडो भाषा। अब देखिए बोडो भाषा में किसे दिया गया है, तो धरणीधर ओबारी को दिया गया। इनकी रचना का क्या नाम है जिसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया, तो गुएथेन लामाया गबदान अगन है। इस प्रकार का ऐसा कुछ नाम है जो कि लघु कथाएं हैं। इसके बाद है डोगरी भाषा, तो देखिए डोगरी भाषा में दिया गया है ज्ञान सिंह को। इनकी रचना का नाम है बाबा जीतलमल, तो बाबा जीतलमल के लिए डोगरी भाषा में ज्ञान सिंह को यह सम्मान दिया गया। उसके बाद है गुजराती भाषा, तो देखिए गुजराती भाषा के लिए दिया गया है हरीश मीनाक्षी को। ये देखिए इनकी कविता का क्या नाम है, यानी कि इनकी रचना का क्या नाम है बनारस डायरी, तो इसके लिए इन्हें यह सम्मान दिया गया। आगे है कश्मीरी भाषा, तो देखिए कश्मीरी भाषा के लिए दिया गया है हृदय कुल भारती को। इनकी रचना का क्या नाम है तिलस्म ए खाना बदोश, याद रखना है। आगे है कोंकणी भाषा, तो देखिए कोंकणी भाषा में दिया गया RS भास्कर को। इनकी रचना है युग परिवर्तन चनो यति, जिसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। अब देखिए जो सभी रचनाएं मैं आपको बता रहा हूँ जिनके लिए इन्हें ये सम्मान दिए गए हैं, तो आपको सभी याद रखनी ज़रूरी नहीं क्योंकि आपकी याद भी नहीं होंगी सभी। तो जो मैंने आपको हिंदी और अंग्रेजी की बताई तो वे दो रचनाएं तो आपको ज़रूर याद रखनी है, बाकी आपकी मर्जी आप इन्हें याद रखें या ना। इसके बाद है मैथिली भाषा, तो देखिए मैथिली भाषा में दिया गया कमलकांत झा को। इनकी रचना है गाज रोसल अच्छी। आगे है मणिपुरी भाषा, तो देखिए मणिपुरी भाषा में दिया गया इरुगवन देबेन को। इनकी रचना का नाम है मलंगवाना करी है। इसके बाद है मराठी भाषा, तो देखिए मराठी भाषा में दिया गया है नंदा खरे को। इनकी रचना है उदया। नेक्स्ट है पंजाबी भाषा, तो पंजाबी भाषा में दिया गया गुरदेव सिंह रूपाना को। इनकी रचना है आम खास, जिनके लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 दिया गया। आगे है संथाली भाषा। अब देखिए संथाली भाषा में किसे दिया गया है, तो रूपचंद्र हंस दाह को दिया गया। इनकी रचना है गुरुदाग खासा दाग। आगे है सिंधी भाषा, तो सिंधी भाषा में दिया गया है जेठो लालवानी को। इनकी रचना है जिहाद, जिसके लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। नेक्स्ट है तमिल भाषा, तो देखिए तमिल भाषा में दिया गया है इमायम को। इनकी रचना है सेलाथा पानम। आगे है तेलुगु भाषा, तो तेलुगु भाषा में मिला है निखिलेश्वर को। इनकी रचना है अग्नि भाषा, जिसके लिए इन्हें यह सम्मान मिला है। और यहाँ पर लास्ट है उर्दू भाषा। उर्दू भाषा में दिया गया हुसैन उल हक को। इनकी रचना अमाबस में ख्वाब के लिए।
अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको 20 भाषाओं में तो बता दिया कि 20 भाषाओं में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, और आप सभी जानते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 24 भाषाओं में दिया जाता है। तो बची हुई जो 4 भाषाएं हैं, मलयालम, नेपाली, उड़िया और राजस्थानी, तो इन भाषाओं में ये जो पुरस्कार है ये अभी घोषित नहीं किया गया है, ये बाद में घोषित किया जाएगा इन 4 भाषाओं में। तो 20 भाषाओं को मैंने आपको बता दिया, याद रखना है। तो चलिए दोस्तों, अब आज का क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। तो आज का आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किसके बीच हुआ था, ये भी बताना है। तो इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और देखिए मैं आपको बता दूँ, जो भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण युद्ध हैं तो उनका मैंने एक पहले से पूरा वीडियो बना रखा है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।